उसमें क्या देखा था कि अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, अगर हमें इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि साइन ऑड एंगल ऑड नंबर π/2 प्लस या माइनस थीटा में अगर है, और थीटा हमारा कैसा एंगल है, थीटा हमारा एक एक्यूट एंगल है, तो भैया ये हमेशा कॉस में ही बदलेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या हमारा एंगल फॉल कर रहा है। फर्स्ट में फॉल करेगा तो हमारा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, सेकंड में करेगा तो साइन कॉस पॉजिटिव होगा, थर्ड में करेगा तो टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और अगर फोर्थ में करेगा तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमको ये ध्यान रखना है कि कब साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कब साइन साइन रहेगा, ये बस हमें ध्यान रखना है। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हमने बना दिया कि अगर आपका इस तरीके का फैक्टर लिखा हुआ है कि एक ऑड नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, ठीक, और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, ठीक। इसी तरीके से टैन हमारा बिटिया किस में कन्वर्ट होगा, ऑड π/2 प्लस माइनस थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। इसी तरीके से कॉट ऑड π/2 प्लस माइनस थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा टैन में। यह मैं आपको सारे पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समराइज कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर कॉट, कॉट के बाद में क्या आएगा आपका सेक, तो अगर हम सेक को कन्वर्ट करें तो प्लस माइनस थीटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक थीटा में, प्लस माइनस, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि हमारा एंगल या हमारा पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। प्लस माइनस जो ऑपरेटर है ये डिपेंड करते हैं कि हमारा पॉइंट या हमारा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि परिवर्तन कैसे हो रहा है, या परिवर्तन साइन का कॉस में कब होगा, जब यहां पर एंगल ऑड मल्टीप्लिकेशन में π/2 है। अच्छा, ऐसे ही कॉसेक के साथ भी है, ऑड π/2 प्लस माइनस थीटा कॉसेक, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाबू ये तुम्हारा बन जाएगा साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 90 होगा, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा, और थीटा हमारा कैसा है, एक्यूट एंगल। तो यहां पर सारे के सारे फंक्शन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। क्या बताए थे ना, ऑल शुड टेक कैपेचिनो, या ऑल शुड टेक कॉफी, चाय, तुमको जो पसंद है वो पी लो, है ना। बस मतलब किससे, ये एक निमोनिक स्टेटमेंट है जो 4 वर्ड से मिलके बनी है, जिनके पहले अल्फाबेट हमें ये सिग्निफाई करते हैं कि कौन से, इसमें 4 वर्ड्स हैं, और ये चारों वर्ड्स 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और पहला लेटर आपको बताता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसका इनवर्स किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। जैसे हमारा पहला वर्ड है ऑल, तो पहला वर्ड ऑल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को। इसका मतलब इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और उनके इनवर्स पॉजिटिव होंगे। दूसरा वर्ड हमारा है शुड, तो शुड का फर्स्ट अल्फाबेट है एस, एस स्टैंड्स फॉर साइन एंड इट इज अ सेकंड वर्ड, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इनवर्स विच इज कॉसेक विल बी पॉजिटिव। इसी तरीके से टैन सॉरी, इसी तरीके से टेक का टी, टी स्टैंड्स फॉर टैन, है ना। तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? tan और उसका रेसिप्रोकल विच इज cot। बात समझ में आ रही है? और ऐसे ही हमारा फोर्थ वर्ड क्या है? कैपुचिनो, चाय, कॉफी, फलाना ढमकाना। ठीक है, तो चाय की बात करते हैं। ठीक, ये चाय पे बात करते हैं। तो चाय का पहला अल्फाबेट है सी, है ना? ये टी वाला टी नहीं है, चाय वाला चाय है ना? ये चाय या कॉफी, इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कॉस को और रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट को। और बता क्या रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस नेगेटिव होंगे। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको बचपन से पता है। तो अब ये मैं यहां पर बताने नहीं जा रहा, मैंने आपको बस इतना बताया कि चेंज कैसे होगा। तो आपको ये अगर याद है, सपोज कह दिया कि हमारा कहानी ये है, पॉइंट पी यहां पर है, अब इसके रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लिखने हैं, तो हो रहा के नदिया में फेंकवा देंगे। साइन 3π/2 प्लस माइनस, नॉट प्लस माइनस, 3π/2 माइनस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ना, तो माइनस थीटा, तो ये cos थीटा बन जाएगा। आई एम टॉकिंग दिस particularly for the third quadrant, ठीक, because point P is lying right now in the third quadrant। तो साइन का ये हो गया cos 3π/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा cot थीटा, cot 3π/2 माइनस थीटा tan थीटा, एंड साइन कॉस tan cot sec 3π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, एंड cosec 3π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। अब अपने को बात करनी है बेटा कि साइन ऑपरेटर कैसे लगाएंगे। तो ये ऑपरेटर है प्लस या माइनस का, बिकॉज द पॉइंट इज इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट। In the third quadrant we know that tan and its reciprocal are positive, so that is why हम और लगाएंगे किधर से? Not from the right hand side, always when we impose sign we will see the left hand side, हम left hand side को देख करके साइन इंपोज करेंगे। तो देखो tan इधर है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, कॉट इधर है ये बन जाएगा पॉजिटिव, बाकी सब नल्ले हैं नेगेटिव। दिस इज particularly for third quadrant. Any problem, Prateek ji? Any problem? Just like that, if we want to go to the fourth quadrant, we have to replace this negative with the positive sign. 3π/2 plus theta will ultimately bring you into the fourth quadrant. And in the fourth quadrant you have to change nothing. What you have to change? You have to just see the left hand side and on the basis of the left hand side impose the operator. In the left hand side we find out cos here, and we know that in the fourth quadrant cos and its reciprocal which is sec is positive. So from here by seeing this will be positive, and from by seeing this will be positive and rest will be nulla negative. कोई दिक्कत? ये तो किसके रेस्पेक्ट में था? When the angle is of the form of this, odd in a multiplication of π/2. देखो 3π/2 था, उसके पहले π/2 था, अभी 5π/2 आएगा। देखो अभी 5π/2 आएगा, तो देखो this is π/2, this is π/2, and so this is π/2, this is another π/2, so this complete will be pi, this complete will be pi. Now see, when we add π/2 again, so it will become π/2 becomes pi, on adding π/2 again it will become 3π/2. Fine.
तो ये हमारा पूरा का पूरा साइकिल यहां तक का क्या हो गया 3π/2। अब इसमें अगर हम एक एक्यूट एंगल जोड़ दें तो फोर्थ में पहुंच जाएंगे और एक एक्यूट एंगल घटा दें तो थर्ड में पहुंच जाएंगे। और अगर π/2 जोड़ दें तो दिस विल अल्टीमेटली बिकम्स 2π। एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो गया। और इसमें भी अगर π/2 जोड़ दें, if we add π/2 in a 2π, so what will happen? We will move on to the first quadrant here. Cycle will restart. That is why we are telling you that all the trigonometrical functions are the periodic function. And the periodic function, the values repeat. Getting my point clear? So when we add π/2 to the 2π, it will become what? 5π/2. Then again adding π/2, it will become 5π/2 plus 5π/2 plus π/2 will become 3π. It will become 6π/2 upon 2. Sorry, 6π upon 2. By 5π/2 plus π/2 will make it 3π. That means it will bring it to here. And then we will add π/2 again. So we will move on to the 7π/2. Getting my point clear? So this cycle goes on like this. Values repeat with a regular interval of time. And with what interval of time? After an interval of 2π. 2π के बाद में वैल्यू सारी रिपीट होना चालू हो जाती है। बात मेरी समझ में आई? तो जब भी कभी मामला इस टाइप का होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एज इट इज ट्रांसफर होंगे, एज इट इज कन्वर्ट होंगे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। But what we have to see? We have to just see that in which quadrant our point is residing. Based on that, we will impose the operator. That the operator will be positive or negative. Fine. Any problem? We can move on to the other part of the this topic. Now see. Is it clear to you? हमने देख लिया कि किस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया जाता है। हमने देखा ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का क्या तरीका है? π/2 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आने का क्या तरीका है? π/2 प्लस थीटा। थर्ड में आने का क्या तरीका है? पाई प्लस थीटा। ठीक। और फोर्थ में आने का क्या तरीका है? 3π/2 प्लस थीटा। क्या इतने ही तरीके हैं? नहीं, और भी तरीके हैं। तुम्हारा साइकिल यहां से चालू हुआ था, यहां तक आ गए, अब बेटा उल्टा साइकिल में जा रहे हो। कैसे? ये पूरा 2π हो गया भाई, 0 से शुरू किए थे, ये 0 से शुरू किए थे, यहां पर आया पाई बना, यहां पर आया ये क्या बन गया? 2π। 360 डिग्री का ये एंगल बन गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब ध्यान से समझना, अगर हमें रिवर्स, अगर हमें वापस फर्स्ट में जाना है तो फर्स्ट में जाने का और तरीका क्या है कि हम इस 2π में एक एक्यूट एंगल ऐड कर दें। इस 2π में क्या करें? एक एक्यूट एंगल ऐड कर दें, तो कहां पहुंच जाओगे? अल्टीमेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? और अगर यहां पर अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने का तरीका था पाई प्लस थीटा। और क्या तरीका हो सकता है बाबू? ये तुम्हारा π/2 था, ये तुम्हारा पाई था, ये तुम्हारा 3π/2 था, है ना? तो वापस आने का थर्ड क्वाड्रेंट में क्या तरीका है? अगर तुम्हारा एंगल यहां रिसाइड कर रहा है और तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या करोगे? इसमें थीटा ऐड करोगे कि घटाओगे? 3π/2 में थीटा ऐड करोगे, घटाओगे? घटाओगे। ऐड करने पर तो बाबू तुम फोर्थ में पहुंच गए ना। ऐड करने पर एक्यूट एंगल 3π/2 में तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो अगर आप एक एक्यूट एंगल 3π/2 में सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो आप कहां पहुंच जाएंगे? पुनः या वापस 3π/2 वापस थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत?
हो जाएंगे ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके तुम्हें पता चल गए, दो तरीके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के पता चल गए। इसमें जाने का भी एक ही तरीका पता है बाबू, 2 पाई से अगर हम थीटा घटा दे तो क्या होगा? अगर 2 पाई से हम थीटा घटा दे तो क्या होगा? It will become 2 pi minus theta and we will return to the same position which is fourth quadrant. हम अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे जो कि हमारी क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। एवरीथिंग इज फाइन। तो हमें पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके, थर्ड में जाने के दो तरीके, फोर्थ में जाने के दो तरीके। नाउ सेकंड की बात करें, सेकंड में जाने का भी एक ही तरीका पता है। दूसरा तरीका क्या होगा? यहां तक पाई है, अब हमें सेकंड में जाना है तो कैसे जाओगे? यहां कैसे आए थे? एक्यूट एंगल जोड़ के घटा दो, पहुंच गए। तो तुम्हें अल्टीमेटली क्या पता चला कि हर क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास दो दो तरीके हैं। टोटल हमारे पास 8 तरीके हैं। अगर इस फॉर्म में है, मतलब π/2 के फॉर्म में, तो कन्वर्जन किस प्रकार से होगा ये आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले। ठीक, कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में होता है, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। अभी पाई वाले के साथ झेलते हैं कि व्हाट विल हैपन विद द पाई। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है? अगर हम पाई के रिस्पेक्ट में बात करें तो दैट इज 2 पाई प्लस थीटा, वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा इज एन एक्यूट एंगल। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? थीटा हमारा क्या? एक एक्यूट एंगल है। तो बाबू ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 2 पाई प्लस थीटा कॉस 2 पाई प्लस थीटा tan 2 पाई प्लस थीटा cot 2 पाई प्लस थीटा, देन sec 2 पाई प्लस थीटा cosec 2 पाई प्लस थीटा। ओके, ठीक है जी। नाउ सी मैंने तुम्हें बताया कि अगर ऑड इन अ मल्टीप्लीकेशन विद π/2 प्लस माइनस थीटा होगा तो साइन का कन्वर्जन कॉस में होगा। ऑपरेटर विल बी बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट इन विच यू आर lying and the sign of the operator will be decided by the mnemonic. All should take cappuccino. ठीक है, स्टारबक वाले पिए हो? स्टारबक की कैपेचिनो पिए हो? कितने की आती है? 850, 160 से स्टार्टिंग है, 850 तक में। सही है। घर पे बना लिया करो यार मिक्सर ग्राइंडर में। देखो इधर ये था सी। अब अगर मामला ये हो जाए, ध्यान से समझना, n पाई n क्या है? n belongs to natural number. Getting my point clear? अगर इस तरीके का सीन है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन will not change, will remain as it is. sin sin cos cos tan tan cot cot sec sec cosec cosec। बस क्या बदलेगा? ऑपरेटर बदलेगा, और वो भी कैसे बदलेगा? बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट इन विच आवर पॉइंट इज रिसाइडिंग। ठीक है। नाउ सी, ये अभी क्या हो जाएगा? sin 2 pi plus theta, because we are in the first quadrant and we know that in the first quadrant हमें पता है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो sin का बन जाएगा sin थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव हो गया। ठीक, बात क्लियर? दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट।
Now see for the second quadrant. We are not going to see pi by 2 plus theta because we have already seen that. We will only see this case. ये वाला केस अभी हम देखेंगे जो n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट में होगा. तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई के रेस्पेक्ट में आने के लिए क्या तरीका है? सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, तो दैट इज पाई माइनस थीटा. तो अभी देखो क्या बनेगा, साइन पाई माइनस थीटा, मतलब पाई स्टैंड्स फॉर 180. 180 में से वी आर सबट्रैक्टिंग एन एक्यूट एंगल दैट कैन बी 30, 45, 60, 70, even 79, even 89, and ultimately you will fall into the second quadrant, है ना. तो sin pi minus theta, cos pi minus theta, and tan pi minus theta, cot pi minus theta, then sec pi minus theta, then cosec pi minus theta. So these are our 6 fundamental trigonometrical functions. What will be their values? Because we are in the second quadrant and everybody knows that, even a kid of class 5 knows that in the second quadrant sine and its reciprocal functions are positive. So we know it that sine and its reciprocal functions are cosec, है ना. तो sine और cosec पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नल्ले नेगेटिव. sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta. अब हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा when we impose operator, we will impose operator based on left hand side. लेफ्ट हैंड साइड के बेसिस पर हम ऑपरेटर लगाएंगे. तो व्हाट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड? दिस इज साइन, दिस इज cosec. Based on this, okay, any problem? Now let's move to the third quadrant. What we will do there? क्या करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका? इतने अपने लोगों ने क्या किया, पाई से थीटा माइनस कर दिया. थीटा इज एन एक्यूट एंगल. तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट जब हम जाएंगे तो थीटा ऐड कर देंगे, एक्यूट एंगल ऐड कर देंगे. 180 में कुछ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा. 200 हो जाएगा, 230 हो जाएगा. पॉइंट आपका कहां पहुंचेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका है पाई प्लस थीटा. तो ये बन जाएगा साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा, cot पाई प्लस थीटा, sec पाई प्लस थीटा, cosec पाई प्लस थीटा. Now sin will remain sin, it will not change, it will remain sin. Sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, and cosec theta. Now what we have to do? We have to impose the sign, है ना. We are in the third quadrant. Babu, in the third quadrant we know that only tan and its reciprocal functions are positive. I think everybody who is behind the camera, they are also knowing it because their teacher had taught them. And if he had not taught them, so that is their बदकिस्मती. क्या कीजिएगा, कोरोना काल में पढ़े थे, बिना एग्जाम दिए मार्कशीट पा गए 90% की. ठीक है, डोंट गेट ऑफेंडेड, बट आई एम सेइंग इट कि आप ऑफेंड हो जाओ. ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. ठीक है, बात क्लियर है? समझ गए कि क्या चल रहा है? Math is not about doing rote learning. It is about riding a bike and then doing the stunt. है ना? तो till you are not understanding the concept, you will not be able to do anything. When the day comes and you understand the concept, you will be able to do the valley. You will be able to do the wheelie. Getting my point? Wheelie.
है ना, सब कुछ कर लोगे, सारे स्टंट कर लोगे जिस दिन कॉन्सेप्ट आ गया। तो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस एंड नाउ व्हाट लेफ्ट बिहाइंड, मूविंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो मूविंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इज वेरी इजी। आई विल लाइक टू राइट हियर, ठीक है। ना देखो क्या होगा भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का क्या तरीका, मैंने बताया ना, 2 पाई माइनस थीटा कर दो, 2 पाई से एक्यूट एंगल घटा दो, तो 2 पाई माइनस थीटा, तो बाबू ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, फिर कॉट 2 पाई माइनस थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा। ओके, समथिंग लेफ्ट, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा। मैंने बताया अभी पहले से, सबको रेक्टिफाई है, यूज दीज टू जनरल कंडीशंस। एन पाई के फॉर्मेट में है, नथिंग विल चेंज, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। साइन थीटा विल बी साइन थीटा, कॉस थीटा विल बी कॉस थीटा, tan थीटा विल बी tan थीटा, cot थीटा विल बी cot थीटा, sec थीटा विल बी sec थीटा, and cosec theta will be cosec theta. Now see, because it is we are in the fourth quadrant ना, तो fourth quadrant में तो हमको पता ही है कि क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, cos पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन पॉजिटिव, तो cos का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है sec, तो cos और sec पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव नल ले, और वो भी अब किधर से लगाएंगे, लेफ्ट से देख करके। देखो इसमें इशू नहीं आता, यहां इशू नहीं आता, लेफ्ट राइट में देख करके इशू आता है इस वाली कंडीशन में। इसीलिए मैं बार बार आपको ये एम्फेसिस दे रहा हूं, आई एम एम्फेसाइजिंग दिस थिंग कि impose the operator by seeing the left hand side, because here you can directly impose the operator and correctly impose the operator, but when the situation of this type arises and if you are not imposing or applying the operators based on left hand side, you will face big major mistake. ठीक, so this is the cyclic concept. ठीक, I hope आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेट्स डू अ क्विक रिकैप, है ना, लेट्स डू अ क्विक रिकैप। हमने सबसे पहले शुरुआत की, अभी तक जितना भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा उसमें हमने शुरुआत की। देखो ये वीडियो मेरा पर्पस नहीं है यूट्यूब पे डालने का, लेकिन अगर इनकेस पहुंच भी जाता है, ठीक है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर every person who is suffering from the lack of concept of trigonometry. And this video is not for IIT exam, it is for the clarity of the concept, because I am not solving the questions here, I am explaining you the concept. So it will be beneficial for even a 10th grade student, and it will be beneficial for 11th and 12th also. Okay, now see, we have started from the angles. Initially we were calculating the angles. देखो भाई, सबसे बड़ा इशू मेरे साथ ये है कि हम भाषा बहुत जल्दी चेंज करते हैं। मैंने बताया था ना कि हम पढ़े लिखे आदमी नहीं, हम गंवार आदमी हैं। प्राइमरी विद्यालय में खिड़की के बाहर खड़े होकर के पढ़े हैं, ठीक, कॉलेज का कभी चेहरा नहीं देखे। डिग्री के नाम पर एक कागज है जिस पर एक हमारे पिताजी लिख दिए थे, यू आर ग्रेजुएट, तो पढ़े लिखे तो है नहीं। पूर्व जन्म में सनातनी है ना, पूर्व जन्म में MIT के प्रोफेसर हुआ करते थे। तो जब हम हमारी वहां पर मृत्यु हुई तो ज्ञान जो है हमारे साथ स्थायी रूप से रहा, तो वो ज्ञान जो है इस शरीर में भी प्रवेश करके वो चलता रहता है समय के साथ, तभी वो लैंग्वेज में फ्लिप आ जाता है ना। बाय द वे सुनो, आ जाते हैं वापस। इन घटनाओं का वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है, डिस्क्लेमर पहले से, ठीक। अब सुनो, बात यह है कि हमने शुरू किया एंगल से। हम अभी तक एंगल को डिग्री में मेजर करते थे, है ना,
जब भी हम कभी रेडियन की बात करते थे तो आप हमसे कहते थे सर डिग्री में बताइए, है ना। तो हमने ये कल देखा कि डिग्री को एक्चुअली डिग्री इज ऑल्सो a scale for the measurement of angle, for a measurement of 2D angle, but it is not a sine, it is not a SI system. In SI system the scale for the measurement of angle is radian. ठीक, तो हमने आपको कल बताया था, एक क्विक रिकैप इसका इधर मैं दे देता हूं यहां पर, कि अगर हमें डिग्री को किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है भैया। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो कैसे बदलोगे, रेडियन बराबर पाई बाई 180 इंटू थीटा, थीटा इज योर एंगल इन डिग्री, रख दो आपका रेडियन में वैल्यू आ जाएगी। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करोगे, डिग्री बराबर 180 बाई पाई इंटू रेडियन वैल्यू, ठीक है, तो आपका डिग्री में आ जाएगा। वी हैव टॉक्ड दिस कॉन्सेप्ट यस्टरडे, ठीक, और इन द प्रीवियस वीडियो। उसके बाद में हमने शुरू किया ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री कहां से आई, ठीक, या ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हु क्लेम्स दैट ट्रिग्नोमेट्री वाज डिस्कवर्ड बाय देम। एक्चुअली द पीपल who spend their life for the society, they never claim the things which are beneficial for society in their name. जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की का इन्वेंशन किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन was an antibiotic, first antibiotic, and that penicillin has saved the life of millions of war injured soldiers। जो वर्ल्ड वॉर 1 में लोग इंजर्ड हो गए थे, बहुत सारे लोग, उनकी जान बचाने में पेनिसिलिन का एक बहुत बड़ा रोल रहा। इफ दैट पर्सन वेंट टू यूएसए एंड डू द कॉपीराइट ऑफ दैट, पेटेंट करा लेता, ठीक, उससे ज्यादा अमीर दुनिया में कोई ना होता। एलॉन मस्क जो है उसके घर में झाड़ू लगा रहे होते, फैक्ट बता रहा हूं। But that man had globally shared the formula of penicillin, क्योंकि वो क्या है, पैसा कमाने के लिए नहीं था, वो जन कल्याण के लिए था, लोक कल्याण के लिए, है ना। हम लोग कुछ ऐसे ही हैं, हम लोग का मतलब भी इंडियंस, हम ज्यादातर कार्य जन कल्याण के लिए करते हैं। अब आजकल लोग जन कल्याण का कार्य जो है रिकॉर्ड करते हुए भी करते हैं, ठीक है, समोसा खिला रहे हैं वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। हमें समझ में नहीं आ रहा है, उनकी जिंदगी रिकॉर्ड पे ही डिपेंड कर गई है, ठीक। नाउ सी, आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर। ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम देखें एंशिएंट सिविलाइजेशन में यूज, तो हमें जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन है वहां देखने को मिलता है, whether that is Egyptian civilization, whether that is Harappan civilization, whether that is Indian civilization, and we have seen a gigantic, enormous use of trigonometry in Indian civilization. In Indian civilization, for the construction of temples, for the constructions of forts, for the constructions of court, for the construction of महल, इन सारी चीजों में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मुख्यतः रोल जो हमने पाया है वो आर्किटेक्ट में पाया है। और अभी जब आपने फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा, तो डिस्टेंस कैलकुलेशन के तरीके बताए गए। अर्थ से मून तक की दूरी कैसे निकालोगे, भैया ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, उत्थे अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक। इट कम्स फ्रॉम वेयर, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द राइट एंगल ट्रायंगल, व्हिच डील्स विद द कांसेप्ट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। जहां राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिखेगा हम ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देंगे, ठीक। तो हमने आपको बताया कि वी आर हैविंग 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दैट इज साइन, कॉस, कोसेकेंड, टेंजेंट, और इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड,
साइन, कोसाइन, टेंजेंट, दीज आर थ्री फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। और इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट और उसका कोसाइन का रेसिप्रोकल फंक्शन सेकेंड। इन सभी के हम पहले पहले तीन अक्षर ले लेते हैं और हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक बन जाता है। इनकी वैल्यूज कैसे आती हैं ये भी अभी हमने वीडियो में बताया, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। फिर हमने आपसे बात की थ्री प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की, जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और उनसे हम किस तरीके से साइन की वैल्यू कॉस के टर्म्स में निकाल सकते हैं, कॉस की वैल्यू साइन के टर्म्स में निकाल सकते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। दूसरी चीज हमने बात की थी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और उसके एप्लीकेशंस। तीसरी चीज हमने बात की थी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम सीधे सीधे आ गए थे क्वाड्रेंट पर और इस पीरियोडिक कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। नाउ वी आर हैविंग some things. Those some things are some equations, ठीक है, जो हमें याद रखनी है। कुछ फॉर्मूलाज जो हमें याद रखने हैं एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट आपको रट्टा मारना ही मारना है, ठीक है। अभी रट्टा मारने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अपने पास समय का अभाव है, तो रट्टा मार लोगे सुविधाजनक रहेगा, अदरवाइज नहीं मारोगे तब भी काम चल जाएगा, तो नंबर कम आएंगे, काम इस तरीके से चलेगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, लेट मी ओपन द बुक। जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। चलो बात करते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। भाई देखिए, ये आपको जनरल सॉल्यूशंस याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी ये मत पूछना कि ये सब कहां से आ रही हैं, ठीक है। अभी ये मत पूछेगा कि ये सब कहां से आ रही है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसके लिए जनरल सॉल्यूशन के लिए एक पर्टिकुलर क्लास हो जाएगी, ठीक। चलो, जैसे बात करें साइन के केस में, पहला केस, अगर साइन थीटा 0 है, अगर साइन थीटा 0 है तो हमारे थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। अगर साइन थीटा की फाइनल वैल्यू 0 आ रही है तो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। बता, साइन थीटा 0 कब होता है? बताओ, साइन थीटा 0 कब होता है? साइन थीटा विल बी 0 व्हेन साइन 0 डिग्री और साइन थीटा 0 हो। साइन 0 0 होता है, ओके फाइन, एंड देन 0 से 180 पाई, फिर पाई पर 0 होता है, फिर रिपीट होगी ना वैल्यू, तो पाई से 2 पाई पर 0, फिर 2 पाई से फिर कितने पर 0 होगा? 3 पाई पर 0, 3 पाई से फिर 4 पाई पर 0। ये साइकिल ऐसे आधा आधा चलता रहता है, ठीक है। तो जनरल केस क्या बनेगा? थीटा की वैल्यू क्या आएगी? देन थीटा विल बी n पाई। थीटा क्या होगा? n पाई होगा, और n क्या होगा? ना, फिर 0 नहीं आ पाएगा, होल नंबर भी नहीं होगा।
नेगेटिव में भी तो जा सकता है ना बाबू, इंटीजर होगा, वेयर n belongs to integer for some integer. ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स। दूसरा केस बनता है इफ cos थीटा बराबर 0, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, इफ cos थीटा बराबर 0 देन थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos 0 1, cos 0 1, cos pi by 6 root 3 by 2, cos pi by 6 root 3 by 2, cos pi by 4 root 1 upon root 2, cos pi by 3 1 by 2, cos pi by 2 0, मतलब pi by 2 तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना, बस मिल गया खेल, रिपीट होगी ना वैल्यू पीरियोडिकली, समझो। ऐसे समझो, यहां पर cos 0 पाई बाई 2 पर cos 0, तो अगली बार cos 0 बेटा कहां होगा, ध्यान समझना, अगली बार 0 कहां होगा, यहां नहीं, यहां होगा 3 पाई बाई 2 पर, अगली बार 2 पाई पर 0 ना होगा, अगली बार 5 पाई बाई 2 पर 0 होगा, फिर अगली बार कहां 0 होगा, 7 पाई बाई 2 पर 0 होगा, फिर अगली बार 11 पाई बाई 2 पर 0 होगा, 9 पाई बाई 2 पर 0 होगा, और फिर अगली बार 11 पाई बाई 2 पर 0 होगा। मतलब अगर इसको जनरलाइज करें तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बाबू n क्या होगा, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में तो 0 भी आता है अपना, इंटीजर में तो 0 भी आता है, तो वेयर n belongs to integer। ठीक, फिर C जनरल वैल्यू ऑफ tan, तो जनरल वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो यहां थीटा की वैल्यू क्या होगी, बता, tan 0 कहां पर होता है, बता भाई, tan कहां पर 0 होता है, होता है, होता तो है, tan 0 0 पर होता है, तो साइन वाला फॉलो नहीं करेगा, n पाई करेगा ना, मोए मोए हो गया तुम्हारा, n पाई, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, और n कहां बिलोंग करेगा, इंटीजर, सेम, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बात समझ में आई, इसमें एक और केस है, सब मैं सारे केस हैंडल करूंगा, ऑर्डर्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, अगला, नहीं सर, हाँ जी, यहीं पे cos अलग लिखेंगे, हैं, then थीटा 2n plus 1 पाई बाई 2 ये भी तो आएगा इसी में, हाँ आ जाएगा, tan sin बाई एक अलग साइन थे सर, आप थोड़ी देर अपने मन के मोए मोए से थोड़ा सा किनारे रखें, हम उसके बाद में उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है, ये कह रहे हैं, हाँ। ये करेंगे क्या हो गया, sin tan sin बाई cos होता है, हैं, tan sin बाई cos होता है, तो sin वाला भी तो इसमें आएगा, cos वाला भी इसी में आएगा, कौन सा कैसे आ जाएगा, दुनिया है। पलट के देख लो, पलट के देख लो, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 0 पाई 1 0 हो गया, जहाँ cos की वैल्यू 0 होगी वो tan की वैल्यू 0 होगी, अंडू कहेंगे तो फिर वो इंफिनिटी नहीं हो जाएगा, वहां पर तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा ना, वहां पर तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा ना, यू आर टॉकिंग अबाउट पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 upon cos पाई बाई 2 will be equals to tan will be equals to 0, you want to say this ना, लिटरली तुम्हारा मोए मोए हो गया, sin pi by 2 is 1 and cos pi by 2 is 0, it is 1 by 0, 1 by 0 will be infinity which is undefined, so how can we take that value for this situation, this condition, we cannot take that value for this particular condition, moe moe,
ठीक है भाई, ये समझ में आया? नाउ सी, अब अभी तक तो वैल्यूज कैसी थी? जीरोस थी, जीरो थी। अब अगर वैल्यू कैसी आ जाए, बहुत ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। ए बी सी डी हुआ, आबा सादा, ए बी सी डी ई की बात करें, मतलब इफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन एल्फा, अगर ऐसा केस है तो व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ थीटा? हमारे थीटा की वैल्यूज क्या होंगी? थीटा की वैल्यूज क्या होंगी बताना। यहां बात आती है रेंज की। साइन की रेंज क्या होती है? रेंज डोमेन का कॉन्सेप्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक, इन द इनिशियल स्टेज व्हेन वी हैव स्टार्टेड द क्लास, domain and range I have already told you. So if anybody is shaking their head that I have not told them, so that's their unfortunate situation. तो +1 से प्लस minus pi by 2 से pi by 2 is the range. Minus pi by 2 से pi by 2 is the range. So -1 से +1 minus जा, that is the domain. That is the domain. Alpha की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? minus pi by 2 से pi by 2, अल्फा की वो वैल्यू होगी। ध्यान से समझिएगा, अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो जो वैल्यू हम अल्फा की रखेंगे वो डोमेन, और अल्फा की वैल्यू रखने पर जो पूरे साइन अल्फा की वैल्यू आएगी वो रेंज है ना। तो पाई बाय 2 रखो तो कितना आएगा? 1, और माइनस पाई बाय 2 रखो तो क्या आएगा? -1। क्लियर है ना? इतना समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? तो थीटा अपना कैसे आएगा देखते हैं। देन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? सोचो, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी यहां पर? देखो, ये जीरो वाला केस तो आएगा कि वो भी केस होगा इसमें? नहीं होगा। तो एन पाई तो बनेगा ही बनेगा, प्लस -1 की पावर n अल्फा, -1 की पावर n अल्फा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। अब अल्फा क्या है और n क्या है? अल्फा बिलोंग्स टू ओपन एंड क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, व्हेन n is 1, when n is 1, do not say that, when n is 2, when n is 2, so when n is 2 and alpha is something else, what something else? pi by 6. Any problem? No problem, no? This is an illustration. Now see what will happen. Now we will put the values here. हम यहाँ values put कर देंगे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? m बोले तो 2 पाई प्लस माइनस -1 की पावर 2, अल्फा इज पाई बाई 6। तो बाबू ये बन गया 2 पाई प्लस ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, दिस विल बी पाई बाई 6। 6 2 जा 12, 12 एक 13 पाई बाई 6, which we can further break down। इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं कैसे? या कुछ नहीं ब्रेक डाउन करना, बस इतना रखो, इतना रखो। अभी पीछे पढ़े थे ना पीरियोडिक वाला कॉन्सेप्ट, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6। कोई मन ने बताएगा कि हम कहां जा रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड में, फोर्थ में, किस में जा रहा है? 2 पाई प्लस पाई बाई 6 है। So first, Obviously, we are moving to the first quadrant. This is 2 pi, and pi by 6 is an acute angle. We are adding an acute angle to the 2 pi. So we will ultimately go to the first quadrant. So this will become, अच्छा, for the pi situation and pi situation मैंने बताया था trigonometrical function do not change. They will remain as it is. तो ये 2 pi वाला है ना, n pi वाली situation. Okay? So ये बन जाएगा sin पाई बाई 6।
Now what will be the operator? Operator will be positive because we are in the first quadrant. Value will be, and this is what? ये तुम्हारा आ गया पूरा थीटा मतलब साइन अल्फा. नाउ सी साइन अल्फा भाई ये थीटा की वैल्यू आई है ना π/6. इतने रखो π/6 will you get 1/2. Now महोदय see what we have taken on the place of alpha π/6. You can compare alpha is equals to π/6. These values we have assumed na. These values we have assumed and we have ultimately put it into our value of theta. थीटा में रख करके थीटा निकाला तो इतना कुछ आया था. इस थीटा को हमने इतने रखा तो क्या आया साइन π/6 और साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है. अल्फा की वैल्यू तो अपने लोगों ने केवल यहां रखी थी ना. हमने थीटा की वैल्यू निकाली और साइन अल्फा के बराबर दिखा दिया ना. आ गया ना. बात समझ में आई. तो अगर कभी सिचुएशन ऐसी सामने आ जाए तो तुम्हारे थीटा की वैल्यू इस तरीके से आएगी. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन फंक्शन. बात समझ में आई. ठीक. फाइन. एनी लोचा. आगे बढ़ सकते हैं. चल ठीक है. आई एम रेजिंग इट. Now see, we are having cos. साइन के लिए तो देख लिया जनरल सॉल्यूशन. अब cos के लिए देखेंगे. तो cos के लिए भाई क्या होगा? When cos theta is equals to cos alpha. When cos theta is equals to cos alpha, what will be the situation? What will be the condition? Remember, today we have to finish the whole concept. And tomorrow we will start our lovely chapter, calculus. Okay. गंदी बातें मत किया करो यहाँ. पानी कह रहे हैं आप कुछ और समझ रहे हैं. Now see, we are having a kahavat. The tail of dog kept 100 years in a pipe cannot get straightened. है ना? And there is another folklore, not folklore. There is another kahavat, or in a normal parlance we say, what we say? The ghost of legs do not understand by dog. लातों के भूत बातों नहीं मानते. ए बी सी डी ई. ए बी सी डी हो गया. ई देखो ए. cos theta is equals to cos alpha. Then theta will be, then theta is equals to, theta क्या होगा? सोचो इसकी डोमेन क्या होती है? π/2 से -π/2. π/2 से इसकी हाँ बताओ. We will discuss that in later classes. तो इसका काम क्या है? इसका काम है अभी when you will see the questions. आपसे जब कहा जाएगा जनरल सॉल्यूशन बताइए सम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस की, तब आपसे पूछा जाएगा. वहां पर इट विल बी यूजफुल. ठीक है. यू विल आल्सो गेट क्वेश्चंस. ठीक. जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, these two things can be asked and will be asked in the exam. तो अभी हम अगर देखें cos के लिए particularly, you shut the door off. Shut the door off. Shut the door. I'm continuously speaking from 9:20 a.m. Okay. So for the cos it will be 2n pi. देखो शुरुआत में हमें भैया ये रटना पड़ता है. बाद में विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे हम क्वेश्चन लगाते हैं हमारे अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ती जाती है.
ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में इसको रटना पड़ेगा रूट लर्निंग के मेथड से। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ लर्निंग। और उसके बाद में जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाओगे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती जाएगी। तो यहां पर एवरीबॉडी नोज व्हाट, दैट n स्टैंड्स फॉर, n बिलोंग्स टू I, and what is that, alpha, alpha is the domain, तो domain will be 0 से pi होता है, this is the domain. Now let's check it, check करते हैं, illustration for this. Suppose n equals to n belongs to integer ना, suppose n equals to 1 है ना, and alpha equals to 0. Now we will put the value into the theta. थीटा में वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहां रखेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये cos अल्फा के बराबर आ जाए। ठीक है, अगर ये जनरल सॉल्यूशन करेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है cos थीटा हमारा cos अल्फा के बराबर आ जाएगा, जैसा कि हमने साइन के केस में देखा था। साइन के केस में थीटा की जनरल वैल्यू क्या थी, साइन के केस में थीटा की जनरल वैल्यू क्या बनी थी, बताना जरा, क्या बनी थी, थीटा बराबर n पाई प्लस, ये बनी थी ना, थीटा बराबर n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n अल्फा। ये याद रखना, n पाई प्लस विद इन ब्रैकेट -1 की पावर n into alpha. Any problem to anybody? We can move forward. Now see what the magic is going to happen. देखो, theta equals to 2 into 1 pi plus minus 0 है ना, तो theta equals to what comes out, 2 pi, that's it है ना, theta equals to comes out 2 pi, और कुछ तो आया नहीं। Now see cos 2 pi, what is the value of cos 2 pi, what is the value of cos 2 pi, जीरो cos pi is -1, तो cos 0 1, cos 0 1, cos 90 0। देखो 1 से -1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है वैल्यू, cos 0 1, cos 90 0, -1 फिर 0, ये 1 होनी चाहिए थी यार, ये 1 होनी चाहिए थी। तो साइन वाले हमने सब n2 लेट किया। cos अल्फा के बराबर होनी चाहिए थी है ना, मतलब अगर ये आपका 0 आ जाता है तो cos अल्फा के बराबर हो जाएगी। हो जाएगी ना। लेट मी सी वन थिंग। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने n की वैल्यू 1 ले ली, फॉर एग्जांपल सपोज कर ली, और अल्फा ले लिया 0। अगर ये कंडीशन, अगर ये जनरल कंडीशन सही है, करेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यूज इस जनरल कंडीशन को वेरीफाई करेंगी। तो अभी देखो हमने क्या किया, n की वैल्यू यहां रखा तो ये 2 पाई बन गया, 0 रखा तो अल्टीमेटली हमारे थीटा की वैल्यू आ रही है 2 पाई। और बेटा थीटा cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, इट इज अ पीरियोडिक वैल्यू, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि cos 0 1 होता है, फिर 1 से 0 होता है,
फिर 0 से फिर -1 होता है। ठीक है, मतलब कहने की बात मैंने आपको ये बताया कि कॉस के केस में अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इथेस ऐसे बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ रहे हो? ये वैल्यू कौन सी है? 1, दिस वैल्यू इज 0 एंड देन दिस वैल्यू विल बी -1, देन अगेन दिस इज 0, देन इट विल बी 1। मतलब जो cos थीटा की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। बात समझ में आई? फिजिक्स में तुम पढ़ोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां ये सारी चीजें आपको आपके माननीय सर बताएंगे, दैट इज मी। देखो, अब देखो भाई, तो cos 2 बराबर आ गया 1। अब cos 2 बराबर 1 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं cos 0, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? ठीक, कंपेयरिंग इट विद द cos अल्फा, वी गेट अल्फा बराबर 0। तो हमारा ये वेरिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया? इस्टेब्लिश हो गया कि भाई जो जनरल सॉल्यूशन है cos थीटा बराबर cos अल्फा का, वो ये हो गया, दैट इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू सब इंटीजर एंड अल्फा इज द डोमेन। बात क्लियर? साइन का हो गया। साइन के केस में अपन क्या देखे? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, अपने लोगों ने क्या देखा? थीटा बराबर क्या देखा? n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा। This value we have seen. This is the general solution for the sin theta. बात clear? So we have discussed about the sin theta. We have discussed about the cos theta. Now we will discuss about the general value or general solution of tan theta. This is quite easy. So I think this is going to be ABCD F. देखो भाई, फर्स्ट में है, मैं सबको यही सिखाऊंगा। आप कहीं भटके ना, आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है? जो कैमरे के पीछे हैं, फिजिकली नहीं, कैसे? मेंटली, या कह सकते हैं जो अपने अपने मोबाइल पर ये सब देख रहे हैं, उनको यही सुझाव दूंगा कि तुम्हारे पास मोटा मोटी 20, 25, 30 दिन बचे हुए हैं। आप उन चैप्टर्स को फोकस करो विच चैप्टर्स आर हैविंग मोर वेटेज इन द एग्जामिनेशन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करो। तो आप ऐसा करो, उन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो जो चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, जैसे 2D, कोनिक सेक्शन, एपी, है ना, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, इन सारे चैप्टर्स के ऊपर फोकस कर लो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और जो चैप्टर्स बचे उन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लो, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लास कर लो, ठीक है? तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू एवरीबॉडी हु इज इन क्लास 11। और बाकी YouTube पे वीडियो देख करके कि 24 घंटे में पढ़े क्लास 11th का सिलेबस, बाबा ऐसी गलतियां मत करना कोई लोग, ठीक है? फिर वही एक हमने वीडियो देखा था YouTube पे, कहां से आ रहे पेपर देके आ रहे, कितने नंबर मिलेंगे? 100 में 25। खुश है काहे? कैसे? घर पे मारे नहीं जाओगे? 25 काहे आएंगे? टॉप 20 क्वेश्चन देख के गए थे, तो कोई फंसा तो नहीं? नहीं फंसा। तो ऐसा हाल आपका नाम है ना? तो हम टॉप 20 नहीं बताएंगे, केवल कॉन्सेप्ट बताएंगे। फोकस ऑन दैट कॉन्सेप्ट, इट विल बी वेरी यूजफुल। नाउ लेट्स सी फॉर द tan थीटा। तो cos थीटा की एक बार फिर से बता दीजिए। In case of cos theta, it is cos alpha. If this is the situation, अगर ऐसी situation है तो आप क्या करेंगे? हेलमेट लगा के तो क्या होगा? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सोच लेना, किसी का इधर उधर का नाम ले लिया। एंड अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक, बात क्लियर है? tan थीटा के लिए देखते हैं। फॉर
tan theta. तो if tan theta equals to tan alpha, so what will be the value of theta? Theta will be equals to what? Can anybody tell me? तो इसका ग्राफ तो नॉट डिफाइंड. You are undo n pi plus alpha. Here n belongs to I and alpha belongs to, what is the domain for tan? कोई बता सकता है tan की डोमेन क्या होती है? tan थीटा की डोमेन क्या होती है? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. This is the situation. ओके, बात समझ में आई? अब इसका ग्राफ, मैंने साइन का ग्राफ नहीं बताया, मैंने कॉस का बता दिया. बाय द वे आई वांट टू डील दोस टॉपिक्स इंडिविजुअली, बट बिकॉज ऑफ वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, सो आई एम हैंडलिंग दोस टॉपिक्स हियर आल्सो. ठीक है, वी विल लेटर डिस्कस द ग्राफ इंडिविजुअली इन इंडिविजुअल क्लास, बट यहां पर भी हम बात करते चलते हैं. साइन थीटा का जो ग्राफ होगा, it will start from 0 and will be like this. This is the principal graph. I think the spelling is right for the principal. No. PL होता है ना? नहीं सही है. सही है. It is right. सही है. नहीं ये लोग जानते हैं because they knows, they do not write principal. ठीक है, ये principal है. ठीक, तो ये 0 से शुरू होता है, फिर ये आता है यहाँ पर टॉप मोस्ट वैल्यू 1 कितने पर आती है? 90 पर. फिर यहाँ पर कितनी वैल्यू आती है? 0 पाई पर. साइन पाई 0 होता है. फिर साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है? -1 होता है. बाबू क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वी हैव टू डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना, कोई वैल्यू टेबल नहीं याद रखना, बस इफ यू आर हैविंग अ क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट. क्योंकि बच्चा जानता है कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करती रहती है. बस डिफरेंस क्या है? प्लस माइनस के साइन का. कहां प्लस लगेगा, कहां माइनस लगेगा, वो हम आपको क्वाड्रेंट वाले सिस्टम में बता चुके हैं. यहां पर अभी देखो, मैंने कैसे बोल दिया माइनस लगेगा, माइनस का 1 होगा. कैसे बोला मैंने -1 होगा? क्योंकि इट इज 3 पाई बाई 2. आई नो दैट 3 पाई बाई 2 इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. इन द थर्ड क्वाड्रेंट माय sin थीटा इज नेगेटिव. ठीक, सो दैट इज व्हाई दिस वैल्यू, द रेंज हियर विल बी -1. हियर इट इज +1. इथे 2 पाई 0. तो नाउ सी डोमेन, ये इधर से चालू होती है, यहां से, है ना, यहां से चालू होती है. ये -π/2 से π/2. ये जो सीन बना है ना, दिस सीन, दिस इज द डोमेन फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू. ठीक है, ये साइन का ग्राफ है. कॉस थीटा का ग्राफ क्या बनेगा वो भी देख लो. कॉस थीटा ग्राफ बहुत आसान है, बहुत आसान है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. तो हम ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे. मेढक, लाइक अ मेढक, है ना. दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू. दिस वैल्यू विल बी 0 because it is on the principal axis. This value will be negative value. This value will be 0. This will be 1 when theta is 0. When theta is 0, then cos 0 will be 1. मतलब when theta is 0, तो cos 0 will be 1. When theta is कितना? 90, अंडू कहेंगे, π/2. When theta is 0, cos 0 is 1. When theta is 90, cos 90 is 0. That is why it is coming out 0. है ना? When theta will be
माइनस का सॉरी 3 पाई बाय 2 है ना। इन 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? यहां कहां से चालू हुआ था? 0 से पाई बाय 2, ये पाई होगा बाबू। पाई दोबारा सही बात है। cos पाई विल बी -1 एंड देन पाई हो गया, तो ये हो गया भाई पाई बाई 2, ये हो गया थारो पाई, ये हो गया 0 2 पाई पाई बाय 2 पाई 0 और 2 पाई होगा समथिंग यहाँ पर इस जगह पर इट विल बी 2 पाई। ठीक है, तो cos का कुछ इस तरीके का होता है। बात क्लियर? नाउ tan के लिए मैंने बताया कि अगर इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा then theta is equals to n pi plus alpha. N belongs to some integer and alpha is the domain. Now let's have a illustration. एक illustration लेते हैं। illustration मतलब एक example लेते हैं। Suppose n equals to 1 and alpha equals to it is minus pi by 2. So 0 also right. We cannot take minus pi by 2 because it is an open interval. It is not a closed interval. If it would be a closed interval, तब हम minus pi by 2 ले सकते थे, जैसा कि sin थीटा के केस में था, वहां closed interval होता था, यहाँ open interval है, तो 0 is also inside this. ये चलो छोड़ो 0 को, pi by 6 ले लो, काम चल जाएगा ना अपना, या छोड़ो उसको भी pi by 4 ले लो, ज्यादा मजा आएगा। pi by 4 रखो, थीटा की वैल्यू निकालते हैं। n कितना है प्रिंसी बिटिया? 1। तो ये पाई हो गया प्लस पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू कितनी है? जोड़ मत देना। थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई प्लस पाई बाई 4। ये आ गया। अब क्या करेंगे? हम यहां वैल्यू रखेंगे यहां पर और सॉल्व करके इसको tan अल्फा के बराबर ले आएंगे। ठीक, तो देखो पुट इट ऑफ, ये हो जाएगा tan पाई प्लस पाई बाई 4। बाबू पाई प्लस पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो? पाई प्लस थीटा थर्ड में पहुंच रहे हो ना। थर्ड में तो tan पॉजिटिव रहता है ना, रहता है कि नहीं रहता? और क्योंकि पाई है, n पाई का केस है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विल रिमेन एज इट इज, विल हैव नो चेंज, तो इट विल बी tan पाई बाई 4। और बाबू वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 4 इज 1 एंड इफ इट इज 1 नाउ सी इट यार, you compare it with the tan alpha, we get comparing we get alpha equals to pi by 4। हम अभी आएंगे चल। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर है ना? नत्थी हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं हुआ? देख लो नाउ ग्राफ, कोई बताएगा tan का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे ऐसे नहीं प्लस कैसे ऐसे नहीं कैसे ऐसे अच्छा तो फिर क्या करेंगे? फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ऐसे 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 इस तरीके से। ठीक है, बात क्लियर है? समझिए, क्योंकि रेंज इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? हाँ, किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब एक लास्ट चीज बताऊंगा, लास्ट 3 थिंग्स। ये समझ में आया? We have seen the general value in a situation, in a case, let me say, we have seen a general value or general situation in a case when sin theta used to be 0. In such a situation we have seen the value of theta, कि sin theta 0 कब होगा? When the case will be of n pi. In the case will be of n pi, in such a situation sin theta will be 0.
फिर वी हैव सीन cos थीटा इक्वल्स टू 0 कि अगर cos थीटा 0 के बराबर हो तो थीटा कितना होगा। तो उस सिचुएशन में भी हमने आपको देखा और आपको बताया है कि क्या आएगा 2n + 1 पाई बाई 2 के फॉर्म में। क्या बताया था 2n + 1 पाई बाई 2 के फॉर्म में। ये बताया था ना कि cos थीटा अगर 0 के बराबर है तो थीटा आपका इस फॉर्म में आएगा। फिर tan थीटा का केस बताया कि tan थीटा अगर 0 के बराबर में है तो इट वाज एग्जैक्टली आइडेंटिकल विद द साइन। तो tan थीटा का 0 केस कब बनेगा जब थीटा n पाई के बराबर होगा। ये 0 का केस हो गया। फिर हमने चौथा केस क्या बताया व्हेन sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इन सच अ सिचुएशन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, जैसा कि हमको ये रटा होता है ऐसे ही आपको भी रटा होना चाहिए। समझ रहे हैं। तो थीटा कितना होगा n पाई प्लस विद इन पैरेंथेसिस -1 की पावर n इनटू n। मैं थोड़ा सा इसको 1.5x पे लेके जाता हूं। थीटा बराबर n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n इनटू अल्फा। बात क्लियर। ये sin थीटा का हो गया। अभी cos थीटा बराबर cos अल्फा क्या का सीन क्या होगा when cos theta is equals to cos alpha, so what will be the value of theta? So theta will be 2n pi plus minus alpha. Alpha will belongs to close interval 0 से pi and n will belongs to some integer. बात clear? We have authenticated it. हमने चेक भी कर लिया इलस्ट्रेशन की हेल्प से। फिर tan थीटा की बात आती है। tan थीटा बराबर when tan अल्फा, तो what will be the value of theta बाबू n pi plus अल्फा। प्लस माइनस नहीं है, n pi प्लस अल्फा है। अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 and n is a positive integer. बात क्लियर। Now there is a third situation when they are in their square form. When they are in their square form, मतलब अगर sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा है तो थीटा कितना होगा। अगर cos स्क्वायर अल्फा बराबर cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा है या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा है तो क्या होगा, है ना। बहुत आसान केस है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट केस है बट नॉट लीस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। If situation is like this, sin square theta बराबर sin square alpha, cos square theta बराबर cos square alpha, and then tan square theta बराबर tan square alpha। अगर ऐसा सिचुएशन है तो थीटा क्या होगा, कोई बता सकता है। हाँ, किसी के अंदर कुछ भाव उत्पन्न हो रहा हो, कोई बता सकता है। बाबू फॉर ऑल थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस होता है n पाई प्लस माइनस, हाँ शायद प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फॉर ऑल द केसेस दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर ये ऐसा केस है, ठीक है, कहोगे सर अबे तुम तो बाबू थोड़ी बोलोगे, तुम सब हमारे बाबू हो भैया, लाल पूत है ना। अब सिचुएशन विल बी, तुमको एक जीवन का शाश्वत सत्य बताता हूं जिसका कंटिन्यूएट, जिसका समय आ गया ताको कोई ना रोक सका, है ना। तो समय मत देखो समय कितना भाग रहा है, जिस समय में हो उस समय का आनंद, यही जीवन का सार है। बाल नहीं कटेंगे कोई बात नहीं, मारी तो खाएंगे, खा लेंगे एक दिन, और क्या है कि नहीं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट इज हैपनिंग, तो होने दो उसको। बाकी
अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा है, तो तीनों केसेस के लिए एक ही वैल्यू होगी थीटा की, दैट इज n पाई प्लस माइनस अल्फा। कोई दिक्कत? अल्फा यहाँ पे क्या? अल्फा यहाँ पर सबके केस के लिए अलग अलग। साइन के लिए विद इन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, कॉस के लिए 0 से पाई एंड tan के लिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। नाउ सी साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा अगर है, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा है, या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। उसके लिए उत्तर एक ही है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। n belongs to integers and alpha depends on the trigonometrical function. Okay, fine. अब वो आता अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर साइन की बात कर ली, कॉस की बात कर ली, tan की बात कर ली, इनके रेसिप्रोकल की बात कौन करेगा? दादा बनारस से आके तो करेंगे नहीं, है ना? उनका वो मैटर भी नहीं है, मैटर अपना है। तो अपने लोगों ने सब कर लिया, 6 के 6 कर लिए। अपने लोगों को इतना तो पता है ना कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, cosec थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। बस कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करके साइन cos tan में कन्वर्ट कर लो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। कल भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की ही क्लास होगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक मैसेज है टू ऑल द पीपल्स हु विल सी दिस वीडियो। मेरा कोई भी मोटिव नहीं है YouTube पे आने का, पहली बात, लेकिन अपने बच्चों की प्रेरणा के थ्रू, बिकॉज दे आर सेइंग कि सर काफी लोगों को आवश्यकता है जिन्हें एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें कुछ फालतू की भी बातें होंगी, लेकिन 10% फालतू की बातें होंगी, 90% आपके काम की बातें होंगी। तो आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका आह्वान करता हूं, हमारे बैचेस 15 मार्च 2024 से चालू होंगे। नहीं पॉज नहीं है। ठीक है, हमारे नए बैचेस 11th और 12th के लिए 15 मार्च 2024 से चालू होंगे। जिन लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी है वो हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के विजिट कर सकते हैं, गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।